श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन अगस्त 2025 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से परेशान हैं मित्रों, या आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें ये व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल आपके पास सही से नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी मित्रों, और आप निसंकोच कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब हम विश्लेषण आपका करेंगे तो इससे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का पूर्ण रूप से समाधान आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस भाव में रहेंगे और ग्रहों की स्थिति किस तरह से रहेगी। तो इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन आपका 17 अगस्त 2025 को होगा और 17 अगस्त 2025 से सूर्य आपके कर्क राशि में गोचर करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में रहेंगे मित्रों आपके सप्तम भाव में स्वराशिगत रहेंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को होगा और आपके कर्क राशि में शुक्र गोचर करेंगे आपके छठे भाव में, मंगल अष्टम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, राहु प्रथम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, केतु आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे और गुरु पंचम भाव में रहेंगे। बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो 30 अगस्त 2025 को होगा और 30 अगस्त 2025 से बुध भी सूर्य के साथ युतिगत हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में और बुध आदित्य नाम का एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनने को यहाँ पे मिलेगा और ये राजयोग भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये ग्रहों की स्थिति ये दर्शाती है कि आपके प्रेम जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ सकारात्मक होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस तरह की स्थिति पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे ये जो महीना अगस्त का रहेगा ये प्रेम जीवन में एक नयापन लाएगा, बिखरे हुए रिश्तों को संवारेगा, जोड़े हुए रिश्तों को टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेगा और मतभेद ख़त्म करेगा, मनभेद ख़त्म करेगा और आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम को उभारेगा, प्रेम को बढ़ाएगा। ये महीना कुंभ राशि के प्रेम जीवन को बदल करके रख देगा मित्रों और आप देखेंगे कि वास्तविक में बहुत कुछ बदलाव इस महीने में होने वाला है। बहुत परेशानियों से जो आपका जीवन चल रहा है, लव रिलेशनशिप को लेकर के जो दिक्कत इस समय में असामंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं पार्टनर और आपके बीच में उस तरह का लगाव नहीं है जैसा शुरू में था, या ये कहें कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय में आपको इग्नोर करते हैं
फ़ोन कॉल को सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह की सिचुएशंस नहीं हैं। इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में बढ़ रहा है। क्रोध, गुस्सा, और कहीं ना कहीं आप अपने समय को सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अस्त व्यस्त वाला जीवन आपका बना हुआ है। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। और आप देखेंगे मित्रों, पिछले कुछ समय से यदि आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई, झगड़ा या खटपिट, अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो ये स्थिति आपकी 16 अगस्त 2025 के बाद पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, फिर से पैचअप होता हुआ दिख रहा है। और आप देखेंगे कि 16 अगस्त 2025 के बाद से ही आपके जीवन में एक अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा। इस दौरान आप देखेंगे आपके पार्टनर के साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, और ये बातचीत पॉजिटिव रहेगी, सकारात्मक रहेगी। पार्टनर आपके भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होंगे, और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमियां हैं, जो किसी कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती हैं, वो गलतफहमियां अब दूर होंगी। आप किसी होटल, रेस्टोरेंट में मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान एक बातचीत के टेबल पे आकर के बातचीत से चीज़ों को सुलझा सकते हैं। और आप देखेंगे फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, और वो खुद से बातचीत करने की इच्छा जाहिर करेंगे। इस समय में वो आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, या चीज़ों को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आपको बता सकते हैं, या इस तरह की बातचीत बहुत अच्छे से हो सकती है। इस समय में आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। इस समय में आप किसी टूरिस्ट प्लेस की विज़िट कर सकते हैं, या किसी समारोह में, पार्टी में एक साथ शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई एनिवर्सरी है, बर्थडे है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, पार्टनर को जो भी आप बोलेंगे वो समझेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने ये देखा है मित्रों, जब भी आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो इग्नोर करते हैं आपको, या फिर आपकी भावनात्मक जो एक सम्मान होता है वो नहीं करते हैं। वो ज़रूर करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, पार्टनर को जो समझाएंगे वो समझेंगे, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, अहंकार ख़त्म होगा। यानी कि कहीं ना कहीं उनका क्रोध, गुस्सा, या फिर अपने आप को एक अलग सा समझना, इस तरह की जो भावना उनके अंदर है वो ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर रहा, मेन कारण रहा आप दोनों के बीच में अलगाव पैदा करने के लिए। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी 14 अगस्त 2025 के बाद रुखसत होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी जाने के बाद भी मित्रों आप देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होगा। आप दोनों का रिलेशनशिप एक बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे थर्ड पार्टी जाने के बाद चीज़ें सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से आगे बढ़ेंगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई रिलेटिव्स हैं, या फिर अन्य व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, उकसाते हैं, तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं 14 अगस्त 2025 के बाद। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे ये समय में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी ख़त्म होगी, तनाव ख़त्म होगा, खटपिट, विवाद, अलगाव समाप्त होगा। कहा सुनी जो एक दूसरे के साथ होती रहती है उस पर अंकुश दिखता नज़र आ रहा है। और इस समय में अगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना चुके हैं, या आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है, तो उनकी वापसी 19 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा अगर हस्बैंड सहयोग नहीं करते हैं, साथ नहीं दे रहे हैं आपका, आपको हमेशा मारते पीटते हैं या गालियां देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, या हस्बैंड के परिजन, तो ऐसे में ये स्थिति भी सही होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में समन्वय में कमी आ रही है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है इस बात को लेकर के, तो ये चीज़ें भी समाप्त होती हुई 19 अगस्त 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 19 अगस्त के बाद आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने की एक पहल आप आगे कर सकते हैं। या इस समय में आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, या फिर
किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट भी आप इस समय में कर सकते हैं। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 29 अगस्त 2025 से पहले पहले आता है, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके फेवर में होगा और जो भी आपकी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो पूरी होती हुई इस दौरान दिखती नज़र आ रही है। ये समय एक्स पार्टनर की वापसी का समय है और 10 अगस्त 2025 के बाद आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस समय में एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें। एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो फिर से आपके जीवन में आपका साथ दें, आपके साथ उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वर्तमान समय में वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं आपको। वर्तमान समय में एक्स पार्टनर जो है आपके, वो सोचते हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस वजह से मतलब उन्होंने आपको छोड़ दिया या कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना ली या किसी की बातों में आकर के उन्होंने ये काम किया। लेकिन अब एक्स पार्टनर फिर से वापसी आपके जीवन में करेंगे। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे, अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए, वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करे, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, तो इस तरह की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, ये 18 अगस्त 2025 के बाद बनती हुई दिख रही है। 18 अगस्त 2025 के बाद आप देखेंगे, जिन्हें आप मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन चाहते हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं और आप देखेंगे वो इंसान भी आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं या सरप्राइज़ दे सकते हैं। इसके अलावा इस समय में आपके पार्टनर से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, यानी कि पैसे का लाभ हो सकता है या कोई गिफ्ट उपहार वगैरह दे सकते हैं आपको 7 अगस्त 2025 के बाद, या फिर कोई बड़ी चीज़ जो आप पिछले लंबे समय से उनसे डिमांड कर रहे हो या आप चाहते हो, तो वो आपका काम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आप किसी डेट पे भी जा सकते हैं। विशेषकर आप अगर सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा और आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की दस्तक 8 अगस्त 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है। 8 अगस्त 2025 के बाद आप किसी ऐसे इंसान के साथ आ सकते हैं जिनके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में रह सकते हैं या उन्हीं के साथ आप विवाह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो सिंगल लोग हैं, पिछले अगर किसी रिलेशनशिप की आपकी बात करें हम, तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रही है, अनस्टेबल सा रिलेशनशिप आपका हमेशा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टेबिलिटी की कमी होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में, उसमें हमेशा कमी आई है और अब ये कमी पूरी होती हुई दिख रही है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, वो इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर और बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसके साथ साथ निसंतान लोगों की अगर हम बात करें तो संतान प्राप्ति के योग 7 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे, मिसकैरेज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव 14 अगस्त 2025 के बाद आपको मिलेगा। शादी में आ रहा है विलंब, तो आप निश्चिंत रहिए, अब शादी निश्चित रूप से होगी। विलंब के साथ साथ अगर बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव मिलते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आते या सामने वाले कभी कभी आपको पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में जिस तरह का आप चाहते हैं अपना लाइफ पार्टनर हो, उसी तरह का प्रस्ताव मिलेगा और खुशी खुशी आप स्वीकार करेंगे। और साथ में इस महीने में रोका एंगेजमेंट भी हो सकता है या आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा, या फिर बहुत जल्द डेट फिक्स कर दी जाएगी आपके विवाह को लेकर के और इसी वर्ष के अंदर अंदर या 2-4 महीने के भीतर भीतर आपका विवाह भी पूरी तरह से संभव है, निश्चित रूप से आपका विवाह भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे इस समय में कि आपकी पहले से रोका या एंगेजमेंट कहीं पे हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या सामने वालों ने बातचीत करना बंद कर दिया या किसी वजह से दिक्कत परेशानियां आप दोनों पक्ष में आ रही है, तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ 16 अगस्त के बाद बातचीत हो सकती है वहाँ पे आपकी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे में ये बातचीत का सिलसिला जो है ये भी
शुरू होता हुआ दिख रहा है मुझे 13 अगस्त 2025 के बाद। और बहुत जल्द आपके परिवार में विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। और लव मैरिज अंडरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई भी बाधा, रुकावट या परेशानी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में अगर पहले से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक ढंग से नहीं चल रहा है, उसमें दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में ये 20 अगस्त के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। या फिर आप किसी अन्य एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह का कोई प्रस्ताव आपके सामने देखने को मिल सकता है और वहाँ से एक शुरुआत हो सकती है। या फिर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको भी कोई प्रस्ताव मिल सकता है 20 अगस्त 2025 के बाद। और ये कहीं ना कहीं कार्यस्थल से हो सकता है, आपके ऑफिस से, आपके निवास स्थान से, या फिर आप किसी सोशल मीडिया पे किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लव लाइफ इस टाइम में देखी जाए तो थोड़ी बहुत तनाव वाली है, या कहीं ना कहीं एक तालमेल में कमी दिखती नज़र आ रही है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें भी ठीक होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही हैं 13 अगस्त 2025 के बाद। जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या टकराव वाली स्थिति है वो ठीक होगी, या फिर किसी नए इंसान के साथ आपका आगे जीवन बढ़ सकता है, या इस तरह की कोई ख्वाहिश या कोई आपको अप्रोच कर सकता है। इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया आपको कुंभ लव राशिफल अगस्त 2025 का। मित्रों, अगर आप भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न है अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप करें। नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजो। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। हम किसी के साथ भी कोई भी बातचीत या जो डिटेल आप हमसे शेयर करते हैं हम किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से मिलता है। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।